जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो ये मनुष्य मंदिर है, भगवान ने आपको अमूल्य चीज दे दी और सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। इस मनुष्य को अनमोल चीज देकर के पूरी आजादी और पूरा अधिकार दे दिया। किसी तरह की भी उसमें जरा भी किंचित मात्र भी रोक टोक नहीं रखी है। आप आंख से, कान से, मन से, बुद्धि से, हाथ से, पैर से जैसा चाहो वैसा कर्म करो, अच्छा बुरा, उसकी तरफ से जरा भी रोक टोक निशान को भी नहीं। देश की जितनी भी वस्तुएं हैं अपनी, देश में जितने भी मानव हैं सब अपने। देश एक मुसाफिर खाना है, एक सराय है जिसमें हम लोग सबके सब उस सराय में, बड़ी सराय है, बड़ा धर्मशाला है जिसमें आ रहे और जा रहे, और हम सब लोगों का मिलन थोड़े से समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। मित्र है, दोस्त हैं, परिवार है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, रिश्तेदार है, कौम है, कौमियत है, ये थोड़े दिन का यहाँ मिलन। इसका भी पूरा पूरा बोध करा देना है कि मुसाफिर खाना ये परदेश है, इसमें इस प्रकार का मिलन है। तो आप लोग जितनी देर तक मिलो जुलो सद्भाव से, सप्रेम, एक दूसरे के इस मुसाफिर खाने में जो धर्मशाला उसमें काम आओ, आप उसके काम आओ, वो आपके काम। इससे परस्पर ये मानो भौतिक बुद्धि, प्रेम, विवेक का बढ़ेगा। जब प्रेम आपस में विवेक का बढ़ने लगेगा तो भौतिक बुराइयां अपने आप छीड़ होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी। उनकी तरफ से बुराई तरफ से लगाओ कम होने लगेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई हो, लगाओ कम होगा। जब हम में आपस में प्रेम बढ़ेगा, भौतिक सांसारिक बुद्धि विवेक का, तो फिर हमको ये सुनने को मिलेगा कि हम तो विशेष काम के लिए यहां भेजे गए। मालिक ने हमको अनमोल अपनी कारीगरियों से हमको ये तन, ये शरीर, ये जिस्म दिया है, तो हमारा काम तो और है इन्हीं के कामों के साथ में। तो आप में फिर आत्मिक जागृति आप में होगी और फिर वो आत्मिक प्यास लगेगी। जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आदमी उसके लिए कि हमको प्यास लगी है और ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो दौड़ेगा कहीं पानी मिल जाए। तो महात्माओं के पास में ये जल है, भोजन भी है और जल भी, वहां इनको आध्यात्मिक पीने को मिलेगा। उनके पास इसका मुहाना है, स्रोत है, झरना है जो निकल रहा। उस घाट पर अमृत की धारा निकल रही। पीने वाले पी सकते हैं, लेकिन आपको प्यास लगे तब मुंह बंद किए रहोगे। जबरदस्ती कोई मुंह में खोल करके अगर डालना चाहे पानी तो आप बंद कर लो, तो कैसे डाले?
तो उसे प्यास के कारण मुंह खुल जाएगा। तो महापुरुष फिर शीतल, जैसे पपिया होता है, उसको जब प्यास लगती है तो इस पानी से उसकी प्यास नहीं जाएगी, वो घड़ों का घड़ों पी ले। लेकिन वो लेट जाता है पूर्णमासी के दिन और मुंह खोल लेता है कि मालिक मुझे बहुत प्यास लगी है, इस पानी से मेरी प्यास नहीं जाएगी। तो मालिक उसके प्रण को, उसकी तड़प को, उसकी प्यास को तो स्वाद की एक बूंद गिरा देता है, उसके मुंह में गिर जाती है, उससे वो जीवित रहता है। इसी तरह से महापुरुषों के पास जल है, भोजन है, वो आध्यात्मिक। लेकिन आप जब बाहर से अपना संबंध है, बाहर से अपने विचार और काम, भौतिक विवेक, प्रेम का नहीं बनाओगे, तब तक ये सब आपके लिए शत्रु हैं। ये चोट मारते हैं, जैसे हथौड़ी की चोट मारी जाती है, ऐसे ही शब्दों की चोट तीखी तीखी मारते हैं। तो उससे मतलब यह है कि शरीर जो है व्याकुल हो जाता है, बेध जाता है और किसी के शब्द बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन जब प्रेम हो जाएगा तो सब वही कड़ुए शब्द जो मारेंगे जैसे फूल लग रहे हैं, आपके दिल दिमाग पर उसका कोई असर नहीं किसी तरह का। तो असल में चीज यह है कि ये जो प्रस्ताव पास हुए ये काम के लिए, दया आपके साथ शामिल है। वो जब आप चलोगे तो निमित्त मान बन जाओगे, दया काम करें। काम आपका कम और मेहनत कम और काम ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा मालूम होगा कि पहले ही से कोई काम कर गया, लेकिन तुम निमित्त मात्र तो बनो। तुम निमित्त मात्र बन के जब तो प्राप्त करो, और तुम निमित्त मात्र नहीं बनोगे तो ये बोध और अनुभव कैसे होगा कि आगे कोई काम करके। आपने काफले में देखा और लोगों ने, सबने कानों से सुना, बुद्धि से सोचा कि लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं अरे भाई आपका काफला अब आज आ रहा कि कल निकल गया। कह लगे भाई वो तो अभी पीछे आ रहा, अभी तो नहीं निकला। कह लगे जो लाखों आदमी कल से निकल रहे झंडी लेकर के और जय गुरुदेव बोलते हुए, वो कौन लोग थे? हमने भाई वो तो काफला पीछे आ रहा। सब लोगों ने सुना काफला पीछे आ रहा। जब आपको यह अनुभव हो गया कि देश के भूत भी, प्रेत भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि दया हमारे साथ शामिल हो जाए, हम निमित्त मात्र बन जाए, काम करने वाले आगे काम कर देंगे। तुम समझोगे कि ये काम तो पहले ही से तैयार है। तो उसमें आपको ये राज नहीं मालूम। तो अभी जो तकलीफ आ रही है, ये 92 का वर्ष है। इसमें विश्व और भारत के लिए इसमें राजनीतिक तरह तरह के उथल पुथल, ये नहीं कि सारे मुल्क में, सारे विश्व और भारत में, और सामाजिक जातियों का उथल पुथल, साथ ही साथ में धार्मिक, ये सब उथल पुथल होगा। और सारे विश्व में आर्थिक, ये मत समझो कि ये आर्थिक रुपए पैसे का उथल पुथल भारत में नहीं, सारे विश्व में, चाहे अमेरिका हो चाहे रसा हो। आपको तो जरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इतना कट्टर कम्युनिस्टवाद, जिसके लिए मैं कहता रहा कि भाई चीन भी खत्म हो जाएगा, पहले से चिल्ला रहा, तो ये मजाक समझते थे। ये समझते थे बाबा जी ऐसे ही अंधेरे में कह रहे हैं कि रसा खत्म हो जाएगा, ये चीन खत्म हो जाएगा, चीन बात खत्म हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगा, और वो लोग मस्जिद में और मंदिर में जाने लगेंगे और वो लोग अपनी देवी देवता की पूजा करेंगे। तो ये लोग उस समय पर मैं बोलता था तो मजाक समझते। आप इसकी प्रेरणा लो, जो अभी 6 महीने के अंदर में रसा में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि कल कुछ आज कुछ और फिर उसके बाद कुछ और उसके बाद कुछ और बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या आप अपने यहां नहीं समझ सकते?
उसको समझना चाहिए। दूसरे देश की मिसाल अपने यहां भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुमसुम बैठे रहे आंख बंद करके और बुद्धि को कुम्मक बना ले कुएं जैसा, और बस उसी में बस उतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। तो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन, और इसमें बनेगा कारण। ये मेरी बात को अभी याद नोट कर लो कि 4 प्रकार के तो मुद्दे हैं, राजनीतिक उथल पुथल के, सामाजिक जातियों के उथल पुथल के, धार्मिक उथल पुथल और रुपए पैसे का अर्थ का उथल पुथल। लेकिन इसमें शाखाएं अलग हैं, तो इसमें बनेगा कारण। ये 92 का साल चैत तक लगा रहेगा। अंग्रेजी महीने से तो खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर में, जनवरी में खत्म हो जाएगा 1 जनवरी को। लेकिन ये 92 का वर्ष जो है वो चैत तक रहेगा। इसमें बनेंगे कारण। जब कारण बन जाएगा तो बच्चों कार्य, मैं इनको कोई कष्ट नहीं समझ, मेरी निगाह में तो ये कुछ तकलीफ तो आगे आने वाली। आप सब लोगों को तो ये प्रक्रिया पता नहीं कि कुदरत की, भगवान की क्या लीला। हम तो ईश्वरवादी हैं, विश्वास मनुष्य मनुष्य बनो और अपने को दीनता स्थान पर बैठो, दीन होकर के। तो जब दीन बनोगे तो सब लोग आपको उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे, सब प्यार करेंगे, सेवा करेंगे। बच्चा नन्ना मुन्ना होता है तो उसको किसी भी जात का हो, उससे क्या किसी जानवर का हो, छोटा बच्चा के सब उससे प्यार करते, क्योंकि उसमें कोई राग द्वेष तो है नहीं है, तो सब लोग उसको प्यार करते हैं, उसको खिलाते भी है। तो जब तुम छोटे बन जाओगे बच्चे की तरह से, तो सब तुमको प्यार करेंगे, तुमको खिलाएंगे। तो तुमको छोटा बनना चाहिए था। छोटे बन के तो फिर मतलब यह है कि बड़े, छोटे और बड़े बने तो बड़े से क्या होता, बड़े से होता क्या, एक चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने वाला, वो चिड़िया पकड़ के बाजार में ले जा करके बेचता था। छोटी छोटी चिड़ियाएं पकड़ता था, बड़ी कोई नहीं पकड़ता था। बस एक पिंजरे में बड़े में ले गया और 2 आने की, 4 आने की, 2 आने की, 4 आने की, वो सब लोग आए और चिड़िया खरीद करके ले गए। तो एक बहुत चिड़ी मार, उसने कहा, अरे भाई तुम क्या देखते हो? कह लगे, भाई मैं देख रहा हूं, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, तुम देखते नहीं हो, ये चिड़िया ले आता है और बस आकर के यहाँ फटाफट 2-3 घंटे में बेच के चला जाता है, तुम भी चिड़िया पकड़ के ले आओ। तो बेचारा उसके कहने से गया, जंगल में इधर उधर देखता रहा, तो उसको देख करके चिड़िया उड़ गई, उस पेड़ से और दूर चली गई। तो एक तालाब में एक केकड़ा था, ऐसे बैठा हुआ था इस तरह से। तो उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा भी है और मतलब यह है कि इसका दाम बहुत लगेगा। वो जितना चिड़िया सब बेची जाती है, जिनका दाम उससे ज्यादा इसी का दाम लग जाएगा। तो किसी तरह से उस केकड़ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और बाजार में ले गया, उसको बैठा दिया। अब वो केकड़ा ऐसे करके बाजार में बैठा हुआ और छोटी छोटी चिड़िया सब लोगों ने 2 आने 4 आने की खरीद के चले गए और बेचने वाले भी चले गए। वो शाम तक अंधेरे तक ऐसा बैठा रहा। तो कह ले, भाई तुम कौन हो? कह लगे, अरे भाई मैं तो आया था कि ये बड़ा है, एक ही पैसा दे देगा, तो मैं तो ले आया पकड़ के, इसका तो एक भी नया पैसा नहीं लगा। इसके बड़े बनने से क्या हुआ? छोटी छोटी चिड़िया यानी बिक गई और ये इतना बड़ा है और ऐसा मूर्ख और बेवकूफ, इसका कोई भी दाम नहीं लगा। तो जब बड़े बन जाओगे तो आपका कोई मूल्य नहीं है। छोटे बन, परमार्थ में, मानवता में, मनुष्यता में तो छोटा बनना ही चाहिए। और छोटे बनते हैं तो क्षमा करना, अंग्रेजों के राज में जब लोग सेठ साहूकार मंडियों से जब अनाज खरीदते थे, जैसे चना है, तो मुझे एक मुनि मिले कि आप कहाँ रहते हैं? कह लगे, मैं तो बनारस रहता हूं, मैं यहाँ अनाज खरीद रहा। क्या खरीद रहे? कह लगे, मैं चना खरीदता हूं, मद्रास में भेज रहा हूं। तो मैंने उनको 2-3 दिन ये मेहनत करते देखा, कभी 1000 बोरा, कभी 2000 बोरा, कभी 4000 बोरा
रोज मतलब है खरीदने और रोज मतलब ये कि वो ट्रेन से भेजे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कि मुनीम जी ये बताओ कि इसमें मुनाफा कितना होता होगा। कह लगे साफ खर्चा काट के, अपना खर्चा, यहाँ का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा और इसका खर्चा और उसका खर्चा और ले जाने का खर्चा और वहां का उठाने का खर्चा, वो जितना भी खर्चा है सब काट कूट करके एक बोरे पर 4 आने बचते, 4 आने बचते। बस सब खर्चा काटने के बाद एक बोरे पर 1 कुंटल पर 4 आने बचते, और 4 आने बचने पर भी वो करोड़पति है। तो उस समय पर कितनी मेहनत कि अच्छा से अच्छा सामान, और मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हुई तो फौरन मद्रास, फौरन गुजरात, फौरन यहाँ, फौरन आसाम और भेज दिया, और 2 आने बोरा बच गया, 4 पैसे बोरा बच गया। लेकिन वहां जनता को भूखों नहीं मरने देते थे ये लोग। आज यह है कि यहाँ पड़ोस में भी अगर चिल्ला रही हो जनता कि हम भूखों मर रहे, अनाज नहीं है, तो यहीं बगल में नहीं जा सकता, इसी जगह। तो एक सेठ साहूकारों का प्रबंध और एक इनका प्रबंध, जमीन आसमान का अंतर। ये चिल्लाते रह जाए रेडियो अखबार पर और मौके पर वहां कुछ भी न जाए और ये कहते कि वो तो पहुंच गया, तो जनता को चकमा दिया, धोखा दिया, पहुंचा ऊंचा कुछ नहीं। तो पहले सेठ साहूकार इस तरह की सेवा करते थे। और कोई आया, सेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े दयालु हैं। यहाँ ये सब गायें जो चरती हैं जंगल में, यहाँ कहीं भी पानी पात में नहीं है, तो हमारी प्रार्थना है कि एक बावली बनवा दीजिए। उनका अच्छा ठीक है, चलो मुनीम जी एक बावली खुदवा दो, वहां जानवर प्यासों मरते। कहीं कुआं है, जरूरत पड़ गई, आदमी जा, कुआं बनवा दो। कह लगे बहुत आदमी आते जाते हैं, सेठ जी एक धर्मशाला बनवा दे। क्या अच्छा, तो वो अपने उस मेहनत से के उस कमाई में से पुण्य भी करते रहते थे। आज अगर कोई बना दे तो पैसे कहां से ले आए, तो वो भी एक काम नहीं कर सकता। तो धर्म में भी चोरी और धर्म में भी झूठ, और धर्मशाला बनवाने में, बावली बनवाने में भी धोखा और बेईमानी। तो ये बताइए कि अच्छे आदमी किधर रह गए। एक युग जमाना ये था, अच्छी कमाई थी, सब लोग शुद्ध पवित्र रहते थे भगवान। अब तो सब गड़बड़ हो गया। अब तो उसकी दिशा ही दूसरी है और वो आपको पकड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के बाद। वो तो आप सब आपके सामने आ जाएगा, उसमें मतलब वो तो आपको पकड़ना ही है, बगैर पकड़े हुए काम होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी इज्जत मिलता था, कीर्ति होती थी, और वो भी समझते थे कि मेरी मेहनत में से कुछ लोगों की सेवा हो जाए, जनहितों की, तो अच्छा है। आजकल कुछ नहीं, आजकल तो सीधा दिल्ली और भोपाल ले आइए, पूरी कमाई में से तो रख लेंगे वो और कहेंगे जो भी कमाओ ले आओ यहाँ नहीं। तो बेचारा क्या करेगा, इसी काम के लिए अच्छा समझता है कि ये कारखाने दुकानें सब बंद कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये दोषी, जनता कहती है ये दोषी, बदला कहते वो दोषी। तो ये सब बातें जो है अनर्गल, अनविचार, विवेक में कोई चीज जानकारी में नहीं, जो जैसे आया वो पकड़ा आपने, उसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं, बस चिल्ला रहे सबके। तो असल में पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। अब धीरे धीरे आपको इस तरफ लाया हूं और इसमें ये चीज वहां तक पहुंच जाएगी, जंगलों तक। अब ये जंगलों के लोग भी चल पड़े और अपने आप को बदलने लगे। कितने कितने डकैत और चोर जो सरनाम थे, उन्होंने सब अपने अट्टे कट्टे, बंदूक, राइफलें बाहर की, ये वो सब उठा करके जमीन में गाड़ दी और अच्छे सज्जन बन के भगवान का भजन कर। तो कहने लगे मुझे महाराज अब कुछ नहीं करना, मैंने जो कुछ भी दुनिया में किया था सब कर लिया। अब तो मुझे अपने किए हुए की क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप। अब मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जब मेरी समझ में नहीं था, मेरी समझ में आया। अब मुझको मतलब ये कुछ अंकुर, कुछ बुद्धि विवेक में आया, ये मनुष्य शरीर जो कुछ रह गया उससे कुछ काम कर लिया। तो कितने चोर, कितने डकैत बदल, ऐसा मत तुम्हारे बीच में से उठा ले और तुमको लेके चले जाओ और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग यहां बैठे हुए, यहां पर
और अब साधु हो गए। कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो, कुछ नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बदल गए। और अब साधु, सज्जन, दयावान कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और अब क्या? तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है। ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन हुआ। तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में, इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी 4 ही खाने हैं, अंडज, पिंजर, उगमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडज, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो, जेल से, वो सब पिंडज कहते हैं। उगमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उगमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि, जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्ष आदि होनी में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून, तो कोई तकलीफ नहीं। ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी है कि जीवात्मा को जहां जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें हैं, 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडज खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर। तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपज जीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। तो इसमें जीवात्मा बेचारी बंद, अपने कर्मानुसार सजा देती गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो मत। पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का, जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो बनाएगा वो बिगाड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है। क्यों? कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें भेज देगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लगियां होती हैं, यानी बांस जैसी लगियां। तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते हैं और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1-2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहां कोई नहीं जाता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को? तो जो किया है तो भुगतरे जिया। और तूने गुरु पूरा ढूंढ न किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा। तो और एक नरक नहीं, अनेक नरक। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग। ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नरक। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे और वहां उनको डाल दिया।
रोते चीखते चिल्लाते कौन से। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात तो आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो तो अंदर से पकड़ के ले जाती। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता, अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकालेंगे और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमोलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तहां बासा, जल की आशा वाले जल में बासा। भाई आशा के मुताबिक तो बासा होगा, तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहां आशा बांधेगा इस जड़ में वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब है बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहां से मिलता? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने में विश्वास क्यों नहीं करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा, अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो। तो ये कुकर्म जो हो रहा तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहां आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है और अंधकार में अगर तो यहां जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस, और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, ये यहां से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी। और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था, असली चीज ये है कि ऊपर जा रहे तो आपको तो ये सब कुछ नहीं। तो मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां हैं, इनकी अलग अलग डोर है। आंख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबकी अलग अलग इंद्रिय आ जाते हैं। आप क्या जाते बड़े बड़े जगह में तप करने वाले और लोगा भाव है, इसको महापुरुषों से माया भी डरती है, काल भी डरते हैं, और मतलब देवी देवता भी, और महापुरुष न मिले तो आपको ये चक्कर में जाती। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है, तो भंडार है, इसको उसमें पहुंचाना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, तभी काम बन सकेगा। नहीं जीव का कौन काम करने वाला हिसाब था धोखा दिया। तो ये सब अंदर में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा से, तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल गया। पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तड़प तड़प के बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, प्राण को भी रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में है, अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए, पता ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया, औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं, चलो बरपत्ती फल है नहीं है। तो जब ये नहीं रहेंगे जंगल में घास नहीं, तो जानवर तड़प तड़प करके चारों तरफ दौड़ेंगे,
और गिर जाएंगे। जो जिसको पाएगा वो एक दूसरे को खाएगा। वो तो बहुत ही यानी मतलब ये है कि ऐसा मतलब भयावह दृश्य है। जब क़यामत आती है महाप्रलय तो बहुत पानी नहीं मिलेगा। अब जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम नहीं, ये जानवर मरने लगेंगे। वहां जल जल के कितने जीव जल जाएंगे, दर्दनाक, कोई वर्णन नहीं करता। और फिर पानी को मतलब अग्नि सोखती है तो ये जल के जितने भी जीव हैं ये सब एकदम बाहर तड़प तड़प करके, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तड़प तड़प करके जब तक जो है तो एक दूसरे को तड़प तड़प करके इसी अग्नि को वायु सूख लेती और वायु को आता। न यहाँ मंदिर न मस्जिद न ये पृथ्वी न वायु न कोई गीता न रामायण न उसी आकाश। जब इतने वायु को खींच लिया तो आकाश में सब, और आकाश और सब को माया वस्तु में तो स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी 14 भवन 14 लोक और 14 कवच साफ ये सब ब्रह्मा महादेव जितने भी देवी देवता ये 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ ये सब के सब पूरे के पूरे सिमट जाते हैं महाराज। और उसे आद्या शक्ति को निरंजन भगवान ने सुनी और निरंजन भगवान को और इनको सब ऊपर माया बैठी वो सबको समेटती है। जितने भी वहां के लोग तुच्छ में वो सबको समेट, फिर इनको सबको समेटते ही ब्रह्म ये सब समझते थे। जितने आने को लोग उनके बाद सरकार सबको समझते थे, कुछ नहीं। इतने जो जहां निरंजन भगवान ने उसी की आवाज पर तो ये सब रचना टिकी हुई है, तो धीरे से बंद कर दिया, क्षणों में कुछ नहीं। जब सूरज को जब खींचता है तो जरा सा ऐसे खींचा वो शरीर निर्जीव हो गया। उसी सूरज के ही उस शक्ति और उसके ही प्रकाश से टिका हुआ और जरा सा खींच के अलग किया बस। ऐसे ही वो बंद करता जब आवाज को, तो यहाँ किस पर टिकेंगे, कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। और पलक के मारते ऐसे ऊपर का वो फिर मतलब है कि माया वो प्रकृति बंद करेगी, आद्या महाशक्ति निरंजन बंद कर लेंगे, माया बंद करेगी, फिर वो ब्रह्म बंद करेंगे आवाज, ऐसे बंद कर लेते हुए अकेले। ये सारी रचना शब्द नाम का आवाज और बाजू पूरा का पूरा ये सब उसी बनता और उसी आवाज पर हम उतरे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। तो आवाज तो क्षण के आ रही है, अगर बिल्कुल ही आवाज बंद हो जाए तो एक सेकेंड एक क्षण में एक शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती है। तो आवाज का ठंडक का सहारा और जब आंख कान खुल जाते हैं तो प्रकट हो जाती है। उसी को कहते हैं नाम जी जब जागे जोगी। उसे नाम को जगाकर जब जीवात्माएं उससे संबंध कर लेती है, जुड़